शिंदे एकनाथ शिंदे की परफॉर्मेंस भी उनके अपने रेफरेंस पॉइंट से बहुत अच्छी है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन आप 125 पर कैसे आप डिनाई कर सकते हैं बीजेपी को? सौरभ, कहा जा रहा था अगर 90 सीटों से ज्यादा बीजेपी ले आती है तो सीएम उसी का होगा, ये क्लियर था। यहाँ तो 90 नहीं, छोड़िए, अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है 126 सीटों पर। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर देखिए हलचल अब शुरू हो चुकी है, तस्वीर आती होगी किसी भी वक्त। आप बिल्कुल सौरभ, इन डाटाज के बाद, इन सफलता के बाद स्ट्राइक रेट के हिसाब से भी देख ले तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट लगभग 84-85%, जो कि 71 और 62 से भी काफी ज्यादा है। नंबर ऑफ सीट्स अधिक है, वैसे भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन बीजेपी अब कतई ये नहीं चाहेगी कि अब मुख्यमंत्री कुर्सी। देवेंद्र जी को आशीर्वाद मिल जाएगा, कोई सरप्राइज पैकेज तो नहीं आएगा ना? देवेंद्र फडणवीस ही है वो नाम। निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि एकदम से ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें सोचनी होती हैं पार्टी को। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो देवेंद्र फडणवीस के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये कि कास्ट नैरेटिव में वो फिट नहीं बैठते, और ब्राह्मण कम्युनिटी से आप आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटिक्स करें तो वो काम करें। शिंदे को भी मुख्यमंत्री बना के रखा जा सकता है, बिल्कुल। और शिंदे को बनाए रखने में पार्टी को कोई वैसा नुकसान नहीं है, मतलब शिंदे को ले कोई ऐसी एलर्जी नहीं कि दिल्ली के साथ सेम पेज पे ना रहते हों या बहुत रिजिडिटी रखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी तक शिंदे को लेकर फडणवीस बतौर मुख्यमंत्री किन किन मुद्दों पर एकदम एप्ट साबित होते हैं? फडणवीस एक चीज, दो चीजें हैं, तो कार्यकुशलता, प्रशासनिक कार्यकुशलता उनमें बहुत अच्छी मानी जाती है। अधिकारियों के बीच उनका ट्यूनिंग बहुत अच्छा रहता है, तो ही इज अ डूअर, उनको काम कराना आता है, काम कैसे करना चाहिए, इस मामले में उनका जवाब नहीं। दूसरी चीज है जो कि प्लस पॉइंट में है या माइनस पॉइंट भी है, कि वो निपटाने वाली जो कार्यशैली होती है ना, इसके बड़े माहिर हैं। देवेंद्र, एक सेकंड रोक रहा हूं आपको। देखिए दावेदारी शुरू हो चुकी है, प्रवीण दरेकर ने कह दिया इस बार कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब ये तो ऐसे ही करती हैं पार्टियां, कोई बड़ा नेता आके एकदम से खुद कुछ नहीं कहता है, किसी और से कहलवाया जाता है। तो बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है सौरभ, और ये जैसा कि संघ के बारे में मैंने बताया कि हालांकि संघ ने इंडिकेट किया है, जो सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली देवेंद्र फडणवीस को ही, और लगभग 15 दिन पहले इंडिकेट किया गया है। तो संघ ये जरूर चाहेगा कि देवेंद्र फडणवीस को, ये चाहने के पीछे दो वजह है। एक तो नागपुर से आते हैं, उनका संघ के साथ ट्यूनिंग बहुत अच्छा है। दूसरा, कहा यह जाता है, इसको आधिकारिक तौर पर हम लोग नहीं कह सकते, कि संघ का ब्राह्मण प्रेम बहुत ज्यादा रहता है। तो वो ये जरूर चाहेंगे कि ये जो कास्ट नैरेटिव फडणवीस के खिलाफ है उस पर ध्यान ना दिया जाए। संघ की पसंद देवेंद्र फडणवीस, इसमें कोई दो नहीं, राजनीति में भी वो अच्छे, शानदार, मतलब बाकी परफॉर्मेंस के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस में और कोई कमी नहीं निकाल सकता। देवेंद्र जी ने जो बात कही बिल्कुल सही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को एक एश्योरेंस मिल गया था, इसके कारण उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली हिंदुत्व के एजेंडे पर या डेवलपमेंट के एजेंडे पर और सीएम बनेगा। और बट ऑब्वियस, जिस पार्टी बड़ी है उस पार्टी को ज्यादा चांस रहता है, और भारतीय जनता पार्टी आज 125 के आसपास जाने की शंका अपना चांसेस है। और मुझे लगता है भाजपा का सीएम बनेगा तो हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब भी इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पहली दावेदारी है प्रवीण दरेकर की। ये मुझे 2 दिन पहले मिले थे इंडिया टीवी पर, हमने उनका इंटरव्यू भी दिखाया था, तो उन्होंने कहा था कि मेरी चॉइस तो देवेंद्र फडणवीस है, और सिर्फ मेरी नहीं बल्कि बावनकुले ने भी ये कहा था कि हमारे दिल के मुख्यमंत्री तो देवेंद्र फडणवीस है। गिरीश महाजन, इन्होंने भी ये बात कही। तो उनके जो पार्टी में सपोर्टर है वो एक तरह से जो है वो देवेंद्र अमित शाह ने भी अपनी रैली में ऐलान कर दिया था कि देवेंद्र को जिताना है। नाम लिया था कि देवेंद्र जी को इस बार महाराष्ट्र को, महायुति को जिताना है और देवेंद्र जी को जिताना है। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों में से अगर जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होंगे अजीत पवार होंगे, वो नहीं चाहेंगे एकनाथ शिंदे, वो तो यही चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस इज अ बेटर ऑप्शन। बिल्कुल, पिछले दिनों शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस को लेकर बहुत कुछ समस्याएं भी सामने आई थी, और उसमें वजह ये थी कि देवेंद्र फडणवीस, समझा भी जा सकता है कि इतने कमांडिंग पोजीशन में रहने वाली उनकी कार्यशैली रही है, मुख्यमंत्री रहे हैं, तब डिप्टी सीएम रहते हुए जब अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की बात होती थी तो फडणवीस चाहते थे कि उनके हिसाब से हो। शिंदे ने बाद में उसमें अड़ंगा डालना शुरू किया, मुख्यमंत्री रहते हुए अपने हिसाब से काम करना शुरू किया, तो बहुत टकराहट होती थी। उसके बाद वो रास्ता दिल्ली का ढूंढते थे। शिंदे का दिल्ली लाइन एकदम ओपन है, उसमें देवेंद्र फडणवीस माध्यम नहीं है, मतलब उस एक्सचेंज की उनको जरूरत नहीं है। शिंदे को अगर दिल्ली बात करना है, मतलब दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से, तो एक्सचेंज के लिए उनको फडणवीस को कहने की जरूरत नहीं है, सीधे फोन उठाते हैं, दिल्ली बात करते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की एक बात और ये भी रही कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो पार्टी के लिए त्याग किया था, जब ये नया गठबंधन बना, शिवसेना टूटी, उन्होंने अपने ऊपर सारे आरोप लिए कि भाई पार्टी तोड़ी है देवेंद्र फडणवीस ने, मराठाओं को नाराज किया देवेंद्र फडणवीस, सब कुछ तोहमतें सही, और पार्टी के लिए त्याग करके नंबर 2 बनना स्वीकार किया। अब पार्टी रिवार्ड करेगी? नहीं, ये कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा नहीं है कि त्याग किया, ऑप्शन क्या होता है।